हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य भर में मकर संक्रांति की धूम, बाजारों में जबरदस्त भीड़। 10 मिनट में डिलीवरी पर केंद्र का बड़ा फैसला, डिलीवरी बॉय को मिलेगी राहत। हासन जिले में बेमौसम बारिश, कॉफी किसानों की बड़ी चिंता। बीबीएमपी जीबीए चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 30 जून तक करना होगा कंपलसरी मतदान। बेंगलुरु में बड़ा एक्शन, 71 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। भाई बनकर किया विश्वासघात, रात भर की दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। गदग जिला लखोंडी में बच्चे को मिला ऐतिहासिक खजाना, परिवार को घर और पढ़ाई की सरकारी गारंटी। मैसूरू में राहुल गांधी ने की सीएम और डिप्टी सीएम से खास मुलाकात, कांग्रेस में उम्मीद लीडरशिप बदलाव की चर्चा। मंगलुरु सीसीबी ने पकड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर को, 4 किलो नशे का सामान सीज। 31 लाख सोने और चांदी के साथ 2 शातिर चोरों को पकड़ा मंडिया पुलिस ने। खबरें विस्तार से। राज्य भर में मकर संक्रांति की धूम, बाजारों में जबरदस्त भीड़। राज्य भर में मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। बेंगलुरु के अलावा राज्य भर के कई शहरों में गन्ना, तिल, गुड़, फूल, फल और अन्य पूजा की सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है बाजारों में। पिछले 2 दिनों से बाजारों में कारोबार तेज है। ज्यादा भीड़ के कारण केआर मार्केट के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात भी बने हुए हैं। आज शाम केरल के शबरीमला में भक्तों को मकर ज्योति दर्शन होगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य यानी सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है, उसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर कर्नाटक में भी मकर संक्रांति का खास महत्व है। वहाँ लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक जगहों के दर्शन करते हैं। कुल मिलाकर पूरे राज्य में त्यौहार का माहौल है और बाजारों में खरीदारी जोरों पर चल रही है। 10 मिनट में डिलीवरी पर केंद्र का बड़ा फैसला, डिलीवरी बॉय को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने ब्लिंकिट, जिप्टो, स्विगी और जोमेटो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों की 10 मिनट में डिलीवरी सेवा पर रोक लगाने के डायरेक्शन दिए हैं। ये फैसला खास तौर पर डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करती थी, जिससे डिलीवरी बॉय पर बहुत दबाव पड़ता था। समय पर ऑर्डर पहुंचाने के चक्कर में कई बार उन्हें तेज रफ्तार से बाइक चलानी पड़ती थी और ट्रैफिक नियम तोड़ने पड़ते थे, जिससे ज्यादा हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा था। गिग वर्कर्स लंबे समय से इस सिस्टम को बंद करने की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे को उठाया और खुद डिलीवरी बॉय बनकर जमीनी हकीकत दिखाई थी। केंद्र के लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक के बाद 10 मिनट डिलीवरी सेवा बंद करने का डायरेक्शन दिया है। इसके बाद ब्लिंकिट ने सबसे पहले अपनी 10 मिनट डिलीवरी सेवा रोक दी है। सरकार के इस फैसले का गिग्स वर्कर ने स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनकी जान की सुरक्षा होगी और काम का दबाव भी कम पड़ेगा इन पर।
हासन जिले में बेमौसम बारिश, कॉफी किसानों की बड़ी चिंता। हासन जिले के सकलेशपुर और बेलूर इलाके में साल की पहली बेमौसम बारिश हुई है, जिससे कॉफी किसान परेशान हो गए हैं। जिन कॉफी फसलों की कटाई हो चुकी थी और जिन्हें सूखने के लिए रखा गया था, वो अचानक हुई बारिश में बर्बाद हो गई है सारी फसल। पहले ही ज़्यादा बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश जख्म पर नमक छिड़कने जैसी साबित हुई है। जिस समय बाज़ारों में कॉफ़ी के दाम अच्छे चल रहे हैं, उसी वक्त फसल का नुकसान होना किसानों के लिए बड़ा झटका है। सकलेशपुर और बेलूर समेत हासन जिले के कई इलाकों में कॉफ़ी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए इस बारिश के दौरान, लेकिन मौसम की मार से उनकी चिंता और बढ़ गई है। बीबीएमपी जीबीए चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 30 जून तक करना होगा कंपलसरी मतदान। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि बेंगलुरु महानगर पालिका, जो अब की ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के लंबे समय से पेंडिंग पड़े चुनाव 30 जून तक हर हाल में करवाए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को बिना चुने हुए प्रतिनिधि के लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 20 फरवरी तक वार्ड वाइज रिजर्वेशन की सूची को अंतिम रूप देकर जारी किया जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि बीबीएमपी की पिछली चुनी हुई परिषद का कार्यकाल सितंबर 2020 में ही खत्म हो गया था। तब से नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत चल रहा था। सीमा निर्धारण, वार्डों की हदबंदी, रिजर्वेशन और कानूनी पेचीदगियों के नाम पर इलेक्शन बार बार टाले जाते रहे, जिस पर जनता और समाजी संगठनों ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो अपने आदेश के पालन पर नज़र बनाए रखेगा। इस फैसले के बाद बेंगलुरु में राजनीतिक हलचल तेज होने और नगर प्रशासन में जवाबदेही लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले के बाद बेंगलुरु में बड़ा एक्शन, 71 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। बेंगलुरु में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन बांग्ला चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। उस अभियान में 71 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी। ये कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आनेकल और बैनरघट्टा इलाके में की गई। पुलिस के मुताबिक ये लोग नकली आधार कार्ड और नकली पासपोर्ट के सहारे बेंगलुरु में रह रहे थे। कई लोग स्क्रैप गोदामों के शेड, टेम्पररी मकानों और कुछ अपार्टमेंट में काम कर वहीं रह रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO विदेशी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को सौंप दिया गया है। इन सबको इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे। पुलिस ने उस मामले में भी एक महिला को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने साफ कहा है कि कोई भी कानून हाथ में न ले। अगर कहीं अवैध प्रवासी नजर आए तो सीधे पुलिस को इसकी जानकारी और सूचना दे। बेंगलुरु पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। भाई बनकर किया विश्वासघात, रात भर की दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। चिकबल्लापुर के पैर संदर हाल ही में एक पीयूसी की छात्रा के साथ डरावना मामला सामने आया है। शाम के समय वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक अनजान बाइक सवार आया और उसे घर छोड़ने का झांसा दिया। छात्रा ने उसे भाई जैसा समझकर बाइक पर बैठ गई। आरोपी ने उसे सन्नाटे वाले इलाके में ले जाकर धमकाया और ज़बरदस्ती हमला करके उसके साथ घिनौना काम किया। रात भर वो लड़की वहीं रही। घबराया लड़का अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने तमाम गंदे करतूतों की जानकारी दी। खुशकिस्मती ये रही कि उस दोस्त ने पूरी घटना तुरंत पुलिस को दी और जानकारी मिलते ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को सरकारी बाल संरक्षण केंद्र में सुरक्षित रखा गया है।
आरोपी पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम गणेश बताया गया है और वो चिकबल्लापुर का निवासी है। गदग जिला लखोंडी में बच्चे को मिला ऐतिहासिक खजाना, परिवार को घर और पढ़ाई की सरकारी गारंटी। लखोंडी गदग जिला ऐतिहासिक लखोंडी गांव में गरीब परिवार को पुराने जमाने का सोने का खजाना मिला, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार के छोटे बेटे प्रज्वल ने ईमानदारी दिखाते हुए पूरा खजाना सरकार को सौंप दिया। इस नेक काम के लिए राज्य के मंत्री एच.के. पाटिल ने परिवार को सम्मानित किया और उन्हें नया घर बनाने की गारंटी और प्रज्वल की प्री यूनिवर्सिटी तक फ्री शिक्षा देने का भरोसा दिया। मंत्री जी ने खजाना मिलने के बाद परिवार पहले डर और तनाव में था, लेकिन सरकारी मदद और मीडिया रिपोर्टिंग के कारण अब परिवार खुश है। मंत्री ने मौके पर जाकर परिवार का हौसला बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया। 26 जनवरी को जिला स्टेडियम में प्रज्वल और परिवार का सम्मान भी किया जाएगा की जानकारी दी जिला इंचार्ज मंत्री एच.के. पाटिल ने। मैसूरू में राहुल गांधी ने की सीएम और डिप्टी सीएम से खास मुलाकात। कांग्रेस में उम्मीद लीडरशिप बदलाव की चर्चा। संक्रांति के बाद राज्य में कांग्रेस के लीडरशिप में बड़े बदलाव की उम्मीद को लेकर हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे थे, लेकिन मैसूरू में रुककर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार डी.के. शिव कुमार ने राहुल गांधी से रनवे पर खास बातचीत की, जिसमें पार्टी के नेतृत्व और संभावित बदलाव पर चर्चा हुई। बाद में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को भी अलग से अपनी राय दी। सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि आज कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई, बस बातचीत हुई है। जो फैसला होना है वो हाईकमांड तय करेगा। कांग्रेस के अंदर ये मुलाकात लीडरशिप और अधिकार बंटवारे की उम्मीदों को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। सूत्र बताते हैं कि महीने के अंत तक राहुल गांधी सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार को दिल्ली बुलाकर अपना आखिरी फैसला सुना सकते हैं। मंगलुरु सीसीबी ने पकड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर को, 4 किलो नशे का सामान सीज। मंगलुरु सीसीबी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए युगांडा की एक महिला पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लगभग 4 किलो एमडीएमए नशे का सामान रिकवर किया है पुलिस ने, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये महिला 2020 में विजिट वीज़ा पर भारत आई थी और उसके बाद गैरकानूनी रूप से यहाँ रह रही थी। वो बेंगलुरु और मंगलुरु में ड्रग सप्लाई कर रही थी। इससे पहले मंगलुरु में 6 अन्य ड्रग सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के किंगपिन तक पहुंचने का बड़ा कदम है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को जज के सामने पेश कर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। 31 लाख सोने और चांदी के साथ 2 शातिर चोरों को पकड़ा मंडिया पुलिस ने। मंडिया पुलिस ने 2 खतरनाक चोरों को गिरफ्तार किया है, जो शौक के लिए घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में हुसैन 32 साल और सैयद शामिल बताए जा रहे हैं। इनके नाम, जिनके खिलाफ कुल 38 चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 253 ग्राम सोने के जेवर और 178 ग्राम चांदी और 2 बाइक रिकवर किए हैं। आरोपियों का गैंग गांव-गांव जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस कार्रवाई के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर छापामारी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना भेज दिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।